एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साहब के घर में काम कर रहे हैं 251 संविदा बिजली कर्मी, लेकिन विभाग दे रहा है उन्हें वेतन। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दिलचस्प मामला लखनऊ से सामने आया है। यह मामला सिर्फ पावर कॉरपोरेशन की गड़बड़ी नहीं, बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम की कमजोरी और लापरवाही को उजागर करता है। संविदा कर्मियों की नियुक्ति का उद्देश्य बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से और उपभोक्ता की सुविधा सुनिश्चित करना था, लेकिन इसके बजट पर पूरा तंत्र अधिकारियों की निजी सेवा में तब्दील हो चुका है। संघ का आरोप है कि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली और अयोध्या में 251 संविदा कर्मियों को कागजों पर उपकेंद्रों में तैनात किया गया है, लेकिन असलियत में यह साहबों के घरों में कार चलाते हैं, बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, घरेलू काम करने और मेम साहब की सेवा में लगे हुए हैं। औसतन 10,000 रुपये प्रति माह पाते हैं। इन कर्मियों का वेतन विभाग के खजानों से दिया जाता है, यानी जनता के टैक्स का पैसा अधिकारियों के ऐशो आराम की जरूरतें पूरी करने में खर्च किया जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब छटनी की बारी आई तो उन कर्मियों को निकाला गया जो वास्तव में उपकेंद्रों पर काम कर रहे थे। इससे उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर नुकसान हुआ, बिजली व्यवस्था बाधित हुई, तकनीकी कार्यों के लिए कर्मियों की कमी हो गई और शिकायत निस्तारण की गति धीमी हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार और विभागीय जिम्मेदार इन गोरख धंधे से इतने दिनों तक अनजान कैसे रहे? क्या यह संभव है कि 251 संविदा कर्मियों की फर्जी तैनाती हो और ऊपर से अधिकारियों को भनक भी न लगे? दरअसल यह पूरे सिस्टम की मिलीभगत का मामला। एजेंसियां, विभागीय अफसर और सत्ता तंत्र सब मिलकर इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों और एजेंसियों को तलब किया है, लेकिन यह कदम तब तक बेमानी है जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। महज जांच बैठाना और औपचारिक नोटिस जारी करना जनता को बरगलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार हर मौके पर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करती है, मगर जमीनी तस्वीर ठीक उल्टी है। बिजली जैसी मूलभूत सेवा में जहां जनता रोजमर्रा की दिक्कतें झेल रही है, वहीं अधिकारी और कर्मचारी जनता के पैसे से निजी सुविधाएं भोग रहे हैं। यह न सिर्फ सरकारी खजाने की लूट है, बल्कि उपभोक्ताओं के साथ साथ सीधे विश्वासघात भी है। अगर सरकार वाकई ईमानदार है तो उसे इस मामले में उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, वरना यह साफ हो जाएगा कि सरकार भी इस भ्रष्ट तंत्र के संरक्षण में खड़ी है।